तो महाराष्ट्र में कोल्हापुर से मुंबई तक यही शोर सुनाई दे रहा है कि मुझे मेरी माधुरी लौटा दो। माधुरी और महादेवी के नाम से मशहूर हथिनी को बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद कोल्हापुर के नंदिनी मठ से जामनगर के वंतारा भेज दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। इसीलिए अब लाखों लोगों की जनभावना का ख्याल रखते हुए सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने जा रही है, जिससे कोल्हापुर के लोगों की नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। महाराष्ट्र सरकार और नंदिनी मठ माधुरी उर्फ महादेवी नाम की हथिनी की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। कोल्हापुर के इस मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। आज सीएम फडणवीस ने विवादास्पद माधुरी हथिनी मामले पर विचार करने के लिए उप मुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री चंद्रकांत पाटिल, गणेश नाइक, हसन मुश्रीफ, गिरीश महाजन, प्रकाश अंबेडकर और नंदिनी मठ के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि महायुति सरकार 36 साल की हथिनी माधुरी को कोल्हापुर के नंदिनी मठ में वापसी सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी, जहां वो 34 साल से रह रही थी, जिसे पेटा के दखल के बाद जामनगर के वंतारा में भेज दिया गया था। स्वाभिमानी किसान संगठन के पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने पेटा और वंतारा पर सांस्कृतिक प्रथाओं को कमजोर करने की साजिश का आरोप लगाया। पेटा इस प्राणी मित्र संगठन ने अलग अलग झूठे गवाह बनाकर, रिपोर्ट्स बनाकर सरकार को, न्याय व्यवस्था को गुमराह किया है और इसीलिए न्यायपालिका को इस हाथी को रिहेबिलिटेशन के लिए भेजने के लिए ऑर्डर देना पड़ा। शक इस बात की है कि हमारे सरकार के अनेक रिहेबिलिटेशन सेंटर है, गढ़चिरौली में है, कर्नाटक सरकार के है, केरल के है, लेकिन बार बार एचपीसी और पेटा मांग करते रहे कि इस सभी हाथी को वनतारा में भेजना चाहिए। यही शेक का हमारा सबसे बड़ा शेक है, क्योंकि ये सब गवाह प्लांट कर रहे हैं और हाथी को चुरा रहे हैं। हमारी जो धार्मिक परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम चुप बैठेंगे नहीं। ये विवाद तब शुरू हुआ जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने 16 जुलाई 2025 को माधुरी को गुजरात के जामनगर में रिलायंस फाउंडेशन के वन्य जीव पुनर्वास केंद्र वंतारा में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। पेटा इंडिया ने आरोप लगाया था कि कोल्हापुर के नंदिनी मठ में माधुरी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई को इस फैसले को बरकरार रखा था। तभी से कोल्हापुर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। स्थानीय लोग धार्मिक परंपराओं में माधुरी की भूमिका का हवाला देते हुए उनकी वापसी की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस एमएलसी सतेज पाटिल ने कहा कि जन आक्रोश के बाद सरकार ने बैठक बुलाकर एक सकारात्मक निर्णय लिया। कोल्हापुर और महाराष्ट्र और पूरे देश में जन प्रक्षोभ होने के बाद सरकार जग गई और आज एक बैठक बुलाई, जिसमें हमें सबको बुलाया गया। इसमें सरकार ने सकारात्मक स्वरूप में सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन जो याचिका जाएगी उसमें वो खुद इंटरवीन करेंगे, ऐसा हमें बताया गया है। हम यही चाहते हैं कि ये जो निर्णय हुआ है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, वो सरकारी रिपोर्ट के ऊपर हुआ है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रिपोर्ट के ऊपर ये निर्णय हुआ है। तो हम चाहते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आगे जाके ये माधुरी हथिनी मठ को मिले, इसके लिए पॉजिटिव अपनी भूमिका सुप्रीम कोर्ट में रखे, यही हमारी सरकार से मांग है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने भरोसा दिया है कि सरकार माधुरी की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए पशु चिकित्सकों की एक टीम बनाएगी। कोल्हापुर के लोगों के लिए माधुरी की वापसी का मुद्दा कितना भावनात्मक है, उसे इन तस्वीरों से समझिए। 3 अगस्त को माधुरी की वापसी की मांग करते हुए नंदिनी गांव से कोल्हापुर कलेक्टर ऑफिस तक 45 किलोमीटर की मौन पदयात्रा निकाली गई थी, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आज एक पद यात्रा निकली है। जो महादेवी हाथी है उसको वापस लाने के लिए पद यात्रा निकली है। कोल्हापुर के नाननी इस मठ में जो हाथी है पिछले 6 दिन से यहाँ से लेके गए थे गुजरात के वनतारा केंद्र में, अंबानी ग्रुप के इस वनतारा केंद्र में लेके गए थे। इसके बाद में जो हाथी फिर से वापस लाने के लिए कोल्हापुर जिले में एक मुहिम रची थी।
इस मौन पदयात्रा की वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक जाम देखा गया। रूट डाइवर्ट के बावजूद जब हजारों लोग सड़कों पर उतरे तो सरकार को भी इसकी गंभीरता का अंदाजा लगा। ये पदयात्रा स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष राजू शेट्टी के नेतृत्व में निकाली गई थी। हमारी जो माधुरी हाथी है, इस माधुरी को हमारे जो जैन मठ है, जिसकी परंपरा ईस्वी सन 1200 सदी से चलती आ रही है, उस मठ में पिछले 700 सालों से हाथी संभालने की परंपरा चल रही है। हमारी धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा ही ये है। ये जो मठ है वो 742 गांवों का मठ है महाराष्ट्र और कर्नाटक में। आज फिलहाल बीएमसी और स्थानीय निकाय चुनाव से पहले ये मामला तूल पकड़ता दिख रहा है, इसीलिए बीजेपी भी इस मामले में बहुत संभल कर बोल रही है। ये माननीय न्यायपालिका का है, उसके विरोध में देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में लोग गए, सर्वोच्च न्यायपालिका ने उसे खारिज कर दिया। यानी वो हाथी अगर कोल्हापुर से वंतारा गया है तो न्यायपालिका के निर्णय के कारण, फैसले के कारण गया है। यह उबाटा को अच्छे से पता है, पर जानबूझ करके लोगों के मन में झूठा भ्रम फैलाना, ये कौन सी ओछी राजनीति है? अब कोल्हापुर की जनता और नंदिनी मठ को सुप्रीम कोर्ट से आस है कि उनके दखल से उन्हें उनकी माधुरी वापस मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद कोल्हापुर के नांदनी मठ की सबसे लाडली हाथी माधुरी को वापस लाने के लिए स्थानीय लोगों में बढ़ता आक्रोश नजर आ रहा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैठक बुलाकर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर रिव्यू पिटीशन फाइल करने का निर्णय लिया। अब राजनीतिक गलियारों में ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या प्राणियों के प्रति प्रेम, जनता में बढ़ता आक्रोश या फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स सरकार को बैकफुट पर ढकलने के लिए जिम्मेदार है। कैमरा पर्सन राजू इनामदार के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।